अच्छी खबर है और ख़बर है रियल स्टेट सेक्टर को दोबारा से तक़वियत देने की, उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम फाइनली शुरू हो चुके हैं और पहली मरतबा घर ख़रीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़ दी गई है इस बार। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है, जिसमें रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिलों की तामीर की इजाज़त भी आपको दी जाएगी और फिर पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट देने की तजवीज़ भी है। तो ये कितना कारआमद साबित होगा, किस तरह से अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। वेलकम टू शो कहेंगे एहसन मलिक साहब आपको। एहसन मलिक साहब, किस तरह से इस इकदाम को ले रहे हैं? हम तो देख रहे थे कि प्रॉपर्टी जो है वो डे बाय डे नीचे चली जा रही थी, रियल एस्टेट जो है वो ऑलमोस्ट बैठ ही गया था पाकिस्तान का, लेकिन इसको फिर से एक बार बूम दिया जा रहा है। और जिस तरह से घर खरीदने वालों को, बहुत सारे तबकात तो हमारे ऐसे हैं जो कि बेघर हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा खुशाइन इकदाम है ये। अच्छा एहसन साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जुनेद जी फरमाइएगा। सुन रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जुनेद साहब, मैं ये समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत आसान इकदाम है और इसको बहुत पहले करना चाहिए था, बट जैसे अभी इशाल ने कहा कि रियल एस्टेट डे बाय डे नोज डाइव पे थी, तो बेसिकली वो जो नोज डाइव पे थी वो भी इंटेंशनली रखी गई थी। मतलब बेसिकली हमारे मुल्क में ऐसी सोच डेवलप की जाती है कि शायद रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करती, जबकि मैंने खुद एक दो मिनिस्टर साहबान को सुना कि मुल्क की इकोनॉमी में रियल एस्टेट या हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, जबकि मैं ये समझता हूं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। अब आप जिस मैकेनिज्म पे जा रहे हैं, इससे मुल्क की इकोनॉमी को जो किक मिलेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज चलेगी, वो आपके मुल्क को बेहतरी और तरक्की की राह पे लेके जाएगी। अभी मैं 2 दिन पहले एक टीवी टॉक शो देख रहा था, मिफ्ता साहब भी उसमें बैठे हुए थे और सुनने में आया कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इसको अपोज कर रही है। तो मुझे बड़ा हैरत हुई उन लोगों की अक्ल पे, दानिशमंदी पे। वो लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि जी रियल एस्टेट पे टैक्स कम हो रहा है, बिजनेसमैन टैक्स ज्यादा पे करता है। वो ये नहीं सोचते कि चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे बिजनेस क्लास है, वो पहले गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो पे करने के बाद जो इनकम जनरेट होती है उससे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो एतराज है वो तो आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन जो एक जेन्युइन एतराज है एक आम पाकिस्तानी का, वो ये कि जो बिग प्लेयर्स हैं या फिर डीलर्स माफिया है, वो कीमतों को इतना आसमान पर ले जाते हैं कि एक जेन्युइन बायर के लिए प्रॉपर्टी खरीदना या अपना घर खरीदना अब एक ख्वाब बन के रह चुका है। तो क्या दोबारा से रियल एस्टेट में तेज़ी आने से वही होगा, कीमतें आसमानों पे पहुंच जाएंगी जब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का? जुनेद, बात ये तासुर गलत है कि बड़े प्लेयर या रियल एस्टेट एजेंट इसमें रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हमने आई एम द मेंबर ऑफ टास्क फोर्स, जो प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है, हमने इस चीज को बड़ा अपोज किया है कि ये जो ओवर सेलिंग है और जो बिल्डर्स और डेवलपर्स जो टाइम पे प्रॉमिस नहीं फुलफिल करते, उनको पनिश करना चाहिए। और बिल्डर्स और डेवलपर्स को यहां पे पाकिस्तान में दुनिया की तर्ज पे एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ऑपरेट होना चाहिए, चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। यहां पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बट आप एक माइंडसेट के तहत अगर टारगेट करें हाउसिंग को, हाउसिंग सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को, कि नहीं इसको फ्लरिश नहीं करना चाहिए, तो बात ये ऑलरेडी हमारी कोई 12 मिलियन की शॉर्ट होगी, तो मतलब वो कैसे पूरी होगी? अगर गवर्नमेंट के अदारों पे आप बैठे रहेंगे तो यहाँ पे कितनी ऐसी एग्जांपल हैं, 30-30 साल हो गए हैं लोगों को पोजेशन नहीं मिले प्रॉपर्टी के। ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। अच्छा मलिक साहब, अभी ये जो वर्किंग पेपर तैयार हुआ आपकी नजर से गुजरा, जो तजावीज सामने आ रही हैं, ये कितनी साजगार साबित होंगी और क्या क्या चीजें अभी भी मिसिंग हैं, और क्या स्टेक होल्डर्स को शामिल गुफ्तगू करते हुए, मुशावरत करते हुए ये वाइट पेपर तैयार किया गया, वर्किंग पेपर तैयार किया गया? जी जुनेद, ये मैं समझता हूं कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया गया है, उनकी कंसल्टेशन के साथ आप ये कहें कि ये वर्किंग पेपर तैयार हुआ है। होपफुली
कल या परसों में प्राइम मिनिस्टर जिस दिन भी टाइम दे देंगे तो उनके सामने ये सिफारिशात पेश की जाएंगी और पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, प्लस जैसे हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इस मुल्क को लेके चल सकती है, इस मुल्क की इकोनॉमी को ड्राइव करवा सकती है, वैसे कोई सेक्टर नहीं कर सकता। तो सेंस प्रिवेल करेगी और इंशाल्लाह ताला एहसन मलिक साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि खरीदो फरोख्त पर टैक्स भी कम किया जाएगा और साथ ही साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म की जाने का कहा जा रहा है, कम आमदन तबके को सब्सिडी भी दी जाएगी और फिर जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी घर हुए हैं उनको मजीद मंजिलें तामीर करने के लिए टैक्स भी दिया जाएगा और इजाजत भी दी जाएगी। तो ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज पर लागू होगा या फिर कुछ मखसूस सोसाइटीज है जिनके ऊपर लागू होगा ये? अच्छा, इशाल की जो एक्स्ट्रा फ्लोर एक्स्ट्रा स्टोरी की परमिशन होगी, ये आपके मेन सिटी सेंटर्स के करीब होगी। मतलब जहां पे आपके लोगों की कंजस्टेड आबादी है मेन एरियाज में, तो उन लोगों को, क्योंकि ग्राउंड+1 की परमिशन है रेजिडेंशियल में मेजॉरिटी, तो उनको एक स्टोरी बढ़ाने की तजवीज दी जा रही है ताकि लोग अगर शहर के करीब रहना चाहते हैं तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग में उनको रेंट पे चीज अवेलेबल हो सके। क्योंकि जो हमारी मेजॉरिटी डेवलपमेंट है वो मेन सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे है, तो वो जब तक गवर्नमेंट को एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म नहीं लेके आएगी तो वहां से पब्लिक का आना जाना की जो ट्रेवल कॉस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो जहां तक रही बात, ये बार बार हम टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स कम होने जा रहा है, ये टैक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट आपसे एडवांस टैक्स चार्ज करती थी एक प्रॉपर्टी बाय करने पे, जो कि आप रिफंड भी करवा सकते हैं और एडजस्ट भी करवा सकते हैं। उसकी परसेंटेज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है क्योंकि लास्ट बजट में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दिया गया इंटेंशनली। मैंने जैसे अपने स्टार्ट में कहा, टैक्स लगाया जाता है, एक और भी पेमेंट आपको देनी पड़ती है जब आप ऑनरशिप लेते हैं किसी भी चीज को, आप अपने नाम करवाने की एक अच्छी खासी भारी भरकम आप रकम पे करते हैं, उसके ऊपर भी बताइएगा कि क्या वो उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी, वो भी उससे भी रिलीफ मिलेगा या फिर वो उतनी ही अमाउंट पे करनी पड़ेगी जैसे पहले से ऑलरेडी हम कर रहे हैं? इशाल, ये हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग में बातचीत हुई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा था कि हम जो रिलीफ देने जा रहे हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो हम ये चाहेंगे कि जो प्रोविंसेस हैं वो कहीं ये रूम कवर ना करें, हम टैक्स की परसेंटेज को कम करें और सूबाई हुकूमतें वो टैक्स बढ़ा दें। तो उम्मीद है कि ये लाइजॉन होगा और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो सेंस प्रिवेल करेंगी और वो भी अपने टैक्सेस को कम करेंगी ताकि ट्रांसफर कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट कम की जा सके, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को अट्रैक्ट कर सकें ताकि मुल्क तरक्की की राह पे चल सके। तो ये मलिक साहब, इतने जल्दी हुकूमत को ख्याल कैसे आ गया? अभी कुछ माह पहले टैक्सेस की भरमार की गई थी रियल एस्टेट सेक्टर पे, उस वक्त तनकीद तो उन पे हो रही थी, लेकिन यही गवर्नमेंट उस वक्त भी तनकीद करती रही है जिस वक्त ये पीटीएम गवर्नमेंट थी या अपोजिशन थी, जब खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम दी थी। तो आज ये खुद नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बगैर पूछगछ के लेने की इजाज़त दे रहे हैं। तो इस तरह के इकदाम, इनको ख्याल कैसे आ गया कुछ ही माह के अंदर? अच्छा नहीं जुनैद, ये थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बाय करते हुए सवाल नहीं पूछेंगे। बेसिकली जो नया क्राइटेरिया आ रहा है एलिजिबल और नॉन एलिजिबल का, उसमें उन्होंने केटर ये किया है कि वो जो एलिजिबल हैं उनके लिए तो लिमिट एक रखी है उन्होंने कि जो भी उनकी टैक्स रिटर्न में कैपिटल अवेलेबल है उसको 30% एनहांस करके बाय कर सकते हैं, और जो नॉन एलिजिबल है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। बट इट डजंट मीन कि उनसे क्वेश्चन नहीं होगा कि ये पैसे कहां से आए हैं। ये बड़ा मीडिया ने थोड़ा सा इसको ब्लरी करके पेश किया है कि शायद वो कोई एमनेस्टी है, कोई एमनेस्टी नहीं है। कहीं पे हाउसिंग को, कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को कोई एमनेस्टी नहीं मिल रही है। ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर। अच्छा, प्राइसेस कितनी अब जा सकती हैं इन ये इकदाम जिनको आप पॉजिटिव कह रहे हैं? हमें भी बाजार ये लग रहा है कि इससे पूरा सेक्टर उठेगा, लेकिन दोबारा से प्लॉट्स की, घरों की कीमतें फिर से एक आम बायर के, एक आम जो चाहता है कि 5 मरले का, 3 मरले का या 10 मरले का घर बना सके, जेन्युइन जो बायर है,
जो कारोबार नहीं कर रहा उसके लिए कितना इजाफा होने जा रहा है, उसकी पहुंच से कितना दूर होने जा रहे हैं आप, घर या मकान या प्लॉट्स? जुनेद, एक चीज को आपने समझना है, ये जो टास्क फोर्स काम कर रही है इसमें ना एक रियल एस्टेट टैक्सेशन अलग सब्जेक्ट था और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक अलग सब्जेक्ट था। जब तक हम सीमेंट स्टील के ऊपर इनपुट टैक्सेस को कम नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगी। बट मैं ये समझता हूं कि जो गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.5 साल में एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड किया था रियल एस्टेट के अगेंस्ट, जैसे आपने भी हवाला दिया इमरान खान साहब की एमएनएसटी स्कीम का, तो उन्होंने भी पहले 2 साल में रियल एस्टेट को अंडर स्ट्रेस ही रखा, उसके बाद कोविड में उन्होंने एमएनएसटी को अनाउंस किया था। तो बात यह है, जब तक आप इकोनॉमी को आपने चलाना है, आपको हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चलना है। ये लोगों की जरूरत भी है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है।